नमस्कार, आप देख रहे हैं मैनपुरी सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रुक कर लेते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। तेज रफ्तार डंपर ने ली मासूम की जान। मैनपुरी में दर्दनाक सड़क हादसा। स्कूल जा रही बच्ची को डंपर ने रौंदा। करहल चौराहे में पर मचा हड़कंप। सेंट मेरी स्कूल की छात्रा की मौत, मां का रो रो कर बुरा हाल। ओवरलोड और बिना नंबर प्लेट डंपरों का आतंक, प्रशासन पर उठे सवाल। हृदय विदारक दृश्य। बच्ची के शव के पास बिलखती रही मां। स्कूटी से स्कूल छोड़ने जा रही महिला को डंपर ने मारी टक्कर। मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत। करहल चौराहे पर फिर बिखरी चीखें। लापरवाह डंपर चालक फरार। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ दर्दनाक वीडियो। लोगों में आक्रोश। मैनपुरी में डंपरों का कहर जारी। कई घटनाओं के बाद भी कार्रवाई नदारद। अब कब रुकेगा मौत का सिलसिला? मैनपुरी के लोग प्रशासन से जवाब मांग रहे हैं। महाराजा तेज सिंह अस्पताल की इमरजेंसी में लाई गई, जिसमें से जो छोटी बच्ची थी जिसकी उम्र लगभग 10 से 11 वर्ष के आसपास रही होगी, गौरांगी मिश्रा नाम है बच्ची का। वो इतनी ज़्यादा चोटिल अवस्था में थी कि वो जब लाई गई तो मृत अवस्था में ही थी, और उसकी जो बड़ी सिस्टर है वो घायल अवस्था में थी, तो उनका उपचार चल रहा है। जो मृत अवस्था में है उनके शव को पोस्टमार्टम भिजवाने की कवायद शुरू कर दी गई है। बाकी लोकल स्थानीय पुलिस को इस चीज़ की सूचना दे दी गई है। क्या बताया परिजन, कैसे चोट लगी, क्या हुआ? परिजन मामा आए थे उनके अकॉर्डिंग बच्ची स्कूल के लिए जा रही थी अपनी बड़ी सिस्टर के साथ, और एक डंपर वाले ने चोट मारी थी, और जिस अवस्था में आई थी उससे ये लग रहा था कि बच्ची कुचल गई है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है। क्या नाम है आपका भैया? नितिन पांडे। क्या घटना हुई है? हमारी बहन स्कूल से जा रही थी, स्कूल के लिए घर से स्कूल जा रही थी। अचानक डंपर पीछे से आया, उसने उसको पीछे ही टक्कर मार दी, जिससे कि उसकी तत्कालीन डेड हो गई है। सर से पूरा फट गया था। इसके अभी प्रेजेंट टाइम में हॉस्पिटल आए हुए पंचकूला। क्या कार्रवाई हो रही है? यही पोस्टमार्टम के लिए। डंपर तो आगे बाईपास वाला रोड है ना, इससे रोड जाता है। जब स्कूल खुलती है जब बंद होती है, मतलब वहाँ लोग हर रोड रोड से पूरा गाड़ी जाम और हम लोग एक उपाय ऑटो से पहले किए थे कि जो भी बड़ी गाड़ी है उनको रोकने के लिए, रोड बनाने के लिए चंदई बाईपास से गाँव इधर करीबगंज लेकर के सुबह 7 से रात में 9 बजे तक ना आ नहीं पाएंगे। इसलिए 5 मिनट व्यापारियों का घटना सर बहुत होते होते कहाँ तक आया, करहल चौराहा से लेकर के किसानी पहुँच तब यहाँ तक आते हैं। तो ये यहाँ पे जो गाड़ी करती है वो रात चलती बाद, लेकिन और जो आउटर है वहाँ सर बहुत बहुत दुखदायी है, परिवार को तो यही। सीआरवी स्कूल में गुरु तेग बहादुर साहब के 350वें शहीदी दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित। सीओ सिटी संतोष कुमार बने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। बच्चों ने दी ऐतिहासिक जानकारियां। स्कूल के विद्यार्थियों ने गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान और यातनाओं की कथा सुनाई। सिख गुरुओं पर हुए अत्याचारों का विवरण सुन भावुक हुए उपस्थित लोग। गर्म रेत पर बैठाने और क्रूर यातनाओं की कहानी सुनकर बच्चों में जागी समझ और प्रेरणा। सीआरवी स्कूल में देशभक्ति और धर्मवीरता से भरा माहौल। सिख समुदाय की बड़ी भागीदारी। शहीदी दिवस पर बच्चों ने प्रस्तुत की कविताएं और भाषण। गुरु तेग बहादुर जी को किया नमन। कार्यक्रम में स्कूल स्टाफ और सिख समाज के सभी लोग रहे मौजूद। गुरु तेग बहादुर जी के आदर्शों पर चलने का संदेश। कार्यक्रम में गूंजा बलिदान की सीख। विद्यार्थियों ने जाना मानवता की रक्षा में गुरु तेग बहादुर जी की भूमिका। सीआरवी विद्यालय में गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम को आयोजित किया गया है, जिनमें उनके जीवन परिचय की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। उसमें जो फर्स्ट, सेकंड और तृतीय जो बच्चे होंगे उनको सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही जो है क्या नाम उनके जीवन परिचय पर मुख्य अतिथि श्री संतोष कुमार सीओ साहब के द्वारा जो है उनके जीवन परिचय पर प्रकाश डाला जाएगा। अन्य समाज के लोग भी उस पर जो है प्रकाश डाल रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। थोड़ा कंसंट्रेशन आया होगा। मैं आपके बाद मेरे से पूर्व सारे वक्ताओं ने बहुत सी बातें आपके बीच रखी हैं। गुरु साहब के जीवन परिचय को भी आप तक पहुंचाया है, और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता जो आपके विद्यालय में हुई है
उससे गुरु भी आपके पास बहुत कुछ जानकारी उनके जीवन के बारे में पहुंच गई होगी। और उसी संदर्भ में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गुरु साहिब को हिंदी चादर भी कहा जाता था। हिंदी चादर आप समझते होंगे, चादर जो है वो सब ढक लेती है। जब आप सर्दी गर्मी से बचना चाहते हैं तो चादर ओढ़ लेते हैं। वैसे ही गुरु जी ने अतताइयों से उपस्थित हमारे महानुभाव समस्त छात्र छात्राओं और विद्यालय स्टाफ को मेरा अभिनंदन। मैं शिक्षाधिकारी मैनपुरी ब्लॉक विकास। मैं आज कार्यक्रम में मतलब जो हमारा कार्यक्रम है श्री गुरु तेग बहादुर साहिब का उसी कार्यक्रम में उपस्थित मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो सिख धर्म की स्थापना से लेकर के और उसके व्यापक रूप से विचार प्रसार और इसका व्यापक रूप से स्थापित करने में हमारे 10 जो गुरु में गुरु नानक देव एक शिष्य को उनकी आंखों के सामने ऐसे चाकू मार देना, कटवा दिया गया सीधे, समझ रहे हैं आप। दूसरे को उबालते हुए बर्तन में डाल दिया गया, उसकी भी जान चली। तीसरे को रुई में लपेटा और आग लगा दी गई। भाई सतीदास भाई बंदीदास भाई रहे। तो उसके बाद लोगों को लगा कि ये शायद अब छोड़ देंगे अपनी चीज, अब ये सब भूल जाएंगे कि कोई मुझे धर्म की रक्षा नहीं करनी है, मुझे कोई अपनी बात नहीं करनी है। फिर उनसे आज नहीं करेगा उसका सिर धर्म से अलग कर दिया जाएगा। हमारे जो सनातन धर्म के जो हमारे हिंदू भाई थे उनके सिरों पर मूल रखे जाने लगे और औरंगजेब ने सबसे पहले जो आक्रमण किया वो कश्मीर से आरंभ किया। कश्मीर जो उस समय शिक्षा का सबसे बड़ा हब था, वैसी मैनपुरी जिला अस्पताल में गंदगी का खुलासा। मैनपुरी सिटी न्यूज की रिपोर्ट के बाद शुरू हुई सफाई। न्यूज टीम की पड़ताल का असर, सीएमएस ने अस्पताल में तुरंत कराई सफाई। जिला अस्पताल की गंदगी कैमरे में कैद हुई, प्रशासन हरकत में आया। सीएमएस संजय गुप्ता बोले, अब अस्पताल में कहीं भी गंदगी नहीं दिखेगी। निरीक्षण पर निकले सीएमएस वार्डों और गलियारों में सफाई व्यवस्था का लिया जायजा। गंदगी से फैलती बीमारियों पर सीएमएस ने जताई चिंता, सफाई को बताया प्राथमिकता। रिपोर्टिंग का बड़ा असर, अस्पताल परिसर में दिन भर चली सफाई मुहिम। सीएमएस ने कहा, अस्पताल को स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी। गंदगी पर कार्रवाई तेज, स्टाफ को दिए कड़े निर्देश। मैनपुरी सिटी न्यूज की रिपोर्टिंग ने बदल दी तस्वीर। जिला अस्पताल में दिखी सफाई का असर। ये चार्ज संभाला था उस दिन से मैंने ये कोशिश की है कि अस्पताल में पहली प्राथमिकता मेरी सफाई की रहेगी। दूसरी पानी वगैरह जो जिस वार्ड में जहाँ जगह ज़रूरत हो वहाँ पानी की व्यवस्था सुचारू हो। तीसरी प्राथमिकता थी मेरी कि समय से जो है चादरें बदली जाए और तकियों का प्रबंध किया जाए। मरीज़ को चादर, तकिया और दूसरी थी जहाँ जहाँ बेड में कहीं पर टूट हो रही है, जो हो रहे हैं उनको प्रॉपर मरम्मत करा के और उनको अच्छे से पॉलिश करा के, जिससे कि वार्ड में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। सर, आपने इस पर निरीक्षण भी किया था, तो उसके दौरान आपको साफ सफाई मिली है? हाँ, मैं जो है नियमित रूप से निरीक्षण करता हूँ, साफ सफाई मिलती है मेरे को, और जहाँ नहीं मिलती है मैं उसको सही करवाने का पूरा प्रयास करता हूँ। और तीसरी बात यह है कि मेरा सबसे बड़ा प्रयास ये है कि पेशेंट को अस्पताल में आकर घर जैसा महसूस हो, उसे ये ना लगे कि मैं एक ऐसी जगह आया हूँ कि जहाँ मुझे बंदी बना के रखा है। मेरी बस ये लोगों से यही अपील रहती है कि अस्पताल को साफ़ सुथरा बनाए रखें। अस्पताल उनके प्रयोग के लिए है और उनके लिए जो है वो अच्छा एटमॉस्फेयर रहेगा, उनको भी अच्छा लगेगा, काम करने वालों को भी अच्छा लगेगा और भविष्य में अस्पताल। पुरावली में जीटी रोड पर भीषण हादसा, कार बाइक भिड़ंत में युवक की मौत। बिना नंबर की कार ने मारी टक्कर, बाइक सवार एक मृत, 2 गंभीर घायल। पुरावली हादसा, बिट्टू और प्रशांत गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल रेफर। जीटी रोड पर देर रात दर्दनाक हादसा, दुर्घटना, मौके पर ही थम गई युवक की सांसें। कार चालक फरार, पुलिस ने शव भेजा पोस्टमार्टम को। जांच में जुटी थाना प्रभारी ललित भाटी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, सड़क से हटवाए क्षतिग्रस्त वाहन। हादसे के बाद जीटी रोड पर रुका आवागमन, पुलिस ने शुरू कराया यातायात। बिना नंबर प्लेट की कार बनी हादसे का कारण, चालक की तलाश में पुलिस कुरावली सीएचसी में दी गई प्राथमिक चिकित्सा। हालत नाजुक देखकर किया रेफर। जीटी रोड पर तेज रफ्तार का कहर, एक परिवार में छाया मातम।
तेज रफ्तार कार की टक्कर से 65 वर्षीय बलवीर सिंह की हुई मौत। पूरनपुर में हादसा, सड़क पार कर रहे बुजुर्ग को कार ने मारी टक्कर, मौके पर ही हुई मौत। तेज रफ्तार बनी काल, पैदल जा रहे बलवीर सिंह को कार ने रौंदा। पूरनपुर के किसान की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, क्षेत्र में शोक। कार की जोरदार टक्कर से बुजुर्ग की मौके पर मौत, चालक फरार। हादसे के बाद मचा हड़कंप, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा। तेज रफ्तार का कहर जारी, सड़क पार कर रहे व्यक्ति की जान गई। पूरनपुर रोड पर हुआ दुखद हादसा, ग्रामीणों में आक्रोश, कार की टक्कर ने ली किसान की जान। पुलिस जांच में जुटी। 65 वर्षीय बलवीर सिंह की मौत के बाद परिवार में मातम, पुलिस ने शुरू की जांच। संविधान दिवस पर एसपी गणेश प्रसाद साहा ने कर्मियों को दिलाई संविधान की शपथ। मैनपुरी पुलिस लाइन में संविधान दिवस पर आयोजित शपथ समारोह, एसपी साहा ने अधिकारियों व कर्मचारियों को कराया संविधान के मूल्यों का संकल्प। पुलिस कार्यालय मैनपुरी में एक साथ गूंजा, हम पालन करेंगे संविधान। संविधान दिवस 2025 पुलिस कर्मियों ने ली देश हित और कर्तव्य निष्ठा की शपथ। एसपी साहा ने याद दिलाए संविधान के आदर्श, कर्मचारियों ने दोहराया संकल्प। मैनपुरी में पुलिस बल ने सामूहिक रूप से ली शपथ, संविधान दिवस पर मनाया गया। पुलिस कार्यालय में आयोजित सादगीपूर्ण कार्यक्रम में एसपी ने दिलवाई संविधान की शपथ। कर्तव्य, समानता और न्याय के संकल्प के साथ मैनपुरी पुलिस ने मनाया संविधान दिवस। संविधान दिवस कार्यक्रम में उपस्थित सभी कर्मियों ने उठाया एक साथ शपथ का संकल्प। एसपी मैनपुरी गणेश प्रसाद साहा ने किया थाना किशुनी का औचक निरीक्षण। थाना किशुनी में मिशन शक्ति केंद्र से लेकर शास्त्रागार तक सभी अनुभागों का निरीक्षण एसपी साहा ने महिला हेल्प डेस्क, विवेचना कक्ष और सीसीटीएनएस कार्यालय का किया जायजा। थाना परिसर की साफ सफाई और व्यवस्था सुधार को लेकर दिए कड़े निर्देश। लंबित विवेचनाओं से त्वरित निस्तारण के आदेश, जन शिकायतों पर विशेष जोर। औचक निरीक्षण के दौरान रजिस्टरों का अवलोकन, लापरवाही पर कार्रवाई के संकेत। एसपी साहा ने पुलिस कर्मियों को जिम्मेदारी और समयबद्ध कार्यवाही का दिया संदेश। थाना किशुनी में सुरक्षा व सुविधा से जुड़े सभी बिंदुओं पर की गई व्यापक जांच। मिशन शक्ति केंद्र की गतिविधियों और महिला सुरक्षा व्यवस्थाओं की हुई समीक्षा। चौक निरीक्षण के बाद एसपी ने व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के दिए निर्देश। मिशन शक्ति फेज 5 पिंक बूथ की पहल से दो पक्षों में हुआ आपसी समझौता। पिंक बूथ पर पहुंची शिकायत का मौके पर निस्तारण, दोनों पक्ष सुलह के लिए तैयार। महिला की शिकायत पर कार्रवाई, जेठ जेठानी को बुलाकर कराई गई काउंसलिंग। पिंक बूथ टीम की समझाइश से हुआ विवाद, समाप्त, लिखा गया समझौता पत्र। श्रीमती शादमा बेगम की शिकायत पर दोनों पक्षों में बनी सहमति। मिशन शक्ति अभियान के तहत पिंक बूथ ने कराया पारिवारिक विवाद का समाधान। विवाद सुलझाने में सफल रही पिंक बूथ टीम, दोनों पक्षों ने की कार्य की सराहना। कोर्ट कचहरी से चक्करों से बचा पड़ा परिवार, पिंक बूथ पर हुआ मामला शांत। महिला सुरक्षा व सहायता के तहत पिंक बूथ पर सुनाई गई शिकायत, तुरंत हुई कार्रवाई। मिशन शक्ति फेज 5 की सफलता, आपसी बातचीत से सुलझा पारिवारिक मामला। अभी तक यहाँ पे जो पिंक बूथ खुला हुआ है, अब तक कितने प्रार्थना पत्र आ चुके हैं? यहाँ सब 4 के करीब प्रार्थना पत्र आए हैं। अभी लोगों को जानकारी कम है, प्रचार प्रसार में नहीं हुआ है इसका ज़्यादा, इस वजह से लोगों को जानकारी कम है। लेकिन प्रार्थना पत्र आए, 3 में से 2 का निस्तारण कर दिया गया है, एक थोड़ा पेंडिंग है क्योंकि दोनों पक्ष आ नहीं पाए आमने सामने, एक पक्ष बाहर गया हुआ। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल आर्यन यादव की शादी में पहुंचे, मीडिया पर दिया तीखा बयान। क्या चाहोगे जिनके यहाँ आया हूं उनके खिलाफ बोलूं, विवाह समारोह में बोले बघेल। विदेशी घुसपैठियों को वोटर बनाने पर जताई चिंता, कहा डेमोक्रेसी पर पड़ेगा प्रभाव। बघेल का बयान, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक अधिकारों का कर रहा सही उपयोग। एसआईआर को लेकर बोले बघेल, जिन्हें विदेशी मतदाता बनाने में दिलचस्पी है उन्हें दिक्कत स्वाभाविक। बिहार में एसआईआर बड़ा मुद्दा रहा, एनडीए को मिला जनता का जनादेश। एसपी सिंह बघेल ने कहा एसआईआर पर बार बार चर्चा की जरूरत नहीं, बात स्पष्ट हो चुकी है। विदेशी वोटर बने तो लोकतंत्र प्रभावित होगा। केंद्रीय मंत्री का बयान, रामभद्राचार्य को बताया सनातन का प्रखर ज्ञाता। बघेल ने दिया समर्थन। सफाई में शादी समारोह के दौरान भी राजनीति गर्म, बघेल के बयान ने बढ़ाई चर्चा। काफी चीजें चल रही हैं, विपक्ष कह रहा है कि गलत हो रहा है, चुनाव आयोग जल्दबाजी कर रहा है और काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। लोग कह भी रहे हैं कि हाँ हमारे वोट नहीं बन पा रहे हैं, या फॉर्म बीएलओ के साथ भी दिक्कतें हो रही हैं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उस संविधान ने चुनाव आयोग को कुछ अधिकार दिए हैं, उन्हीं अधिकारों के प्रयोग चुनाव आयोग कर रहा है। एसआईआर देश में कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये यदाकदा होता रहता है। जो लोग विदेशी घुसपैठियों को भारत का नागरिक बनाते हुए मतदाता बनाना चाहते हैं, उनको एसआईआर से दिक्कत है। ऐसे
लोग जब भारत के नागरिक के मतदाता बनेंगे तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी प्रभावित होगी, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी और सामाजिक सद्भाव भी टूटेगा। बिहार के इलेक्शन से पहले बिहार में SIR हुआ था। जो NDA था वो केंद्र की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की योजनाएं, लॉ एंड ऑर्डर, नीतीश जी का सुशासन, मोदी जी की तमाम योजनाओं को लेकर ही हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। संपूर्ण विपक्ष महागठबंधन SIR की आलोचना कर रहा था। फिर चुनाव में क्या हुआ? जब बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार आई है और उसमें SIR मुद्दा था, इसका मतलब बिहार जैसे बड़े राज्य ने SIR की पुष्टि की है तो NDA की सरकार ने। अब तो बिहार के बाद SIR की बात ही नहीं कभी की है कि ये काट की हड़ियाँ बार बार नहीं चलती, एक बार चलती है। बिहार में वो भी नहीं चली। अच्छा, राम भद्राचार्य जिस तरह से आज बयान दिए हैं कि सोनिया जी बाहर की हैं, तो ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए कि आगे भविष्य में राजनीति। राम भद्राचार्य जी भारत के सनातन के परमत हैं, वो बेचारे व्यक्ति की स्वतंत्रता। संविधान में को लेकर भी उन्होंने कहा है कि सभी को मतलब बराबर का अधिकार होना चाहिए, छूट खत्म करनी चाहिए। कौन सी वाली छूट? किसी को भी आरक्षण को लेकर जो उन्होंने कहा। परम पूज्य बहुत भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उनके सहयोगियों ने भारत के संविधान में जो व्यवस्था की है, जब तक वो व्यवस्था है हम सब उसका सम्मान करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने यूपी में डिटेंशन कैंप बनाने की बात कही, क्या लग रहा है यूपी बड़े पैमाने पर घुसपैठी है? मेरी आईडी छप रही है क्योंकि एक बहुत बड़ा बॉर्डर है बंगाल पर, वहाँ जहाँ पर इंटरनेशनल बाउंड्रीज नहीं है, तो ये स्वाभाविक बात होती है। हमारा जम्मू कश्मीर की तरफ से बाउंड्री है तो वहाँ से भी घुसपैठ होती है। जब घुसपैठ हो जाती है तो एक ही राज्य तक सीमित नहीं रहते हैं, वो भारत में कहीं भी भ्रमण करते हैं। सब लोगों को सावधान रहना चाहिए। सर, अयोध्या ने कहा कि जिस तरीके अयोध्या में आज जो कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पर सिर्फ एक पॉलिटिकल कार्यक्रम हो रहा है। ये विशुद्ध आध्यात्मिक सनातन का था। जब हम छोटी सी मठिया अपने घर पे बनाते हैं तो उसका गुम्बद बनता है, गुम्बद का ध्वजारोहण होता है। तो जो आज हुआ है वो भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आस्था जो हमें बताया गया गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद ऋचाओं में भारत की साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, पौराणिक रीति रिवाजों, परंपराओं के अनुसार। ठीक है।